अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आरवाई के बायो यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका ट्यूटर कमर मकबूल। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में फ़र्क पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस गैर मौजूद होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। इसी तरह सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं ये गैर मौजूद होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और इन सेल ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन लिप्टे ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एप्परेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गैर मौजूद होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं इनमें ये मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सेल ऑर्गेनेल्स में राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम्स हैं वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, छोटे साइज़ के राइबोसोम्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम जो होते हैं वो बड़े साइज़ के राइबोसोम्स होते हैं। और अगर हम देखें सेल का साइज़, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स बड़े साइज़ के होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं प्रोकैरियोटिक सेल से 10 गुना साइज़ में बड़े होते हैं। अगर हम सेल वॉल का फ़र्क देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं ये एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है पेप्टाइडोग्लाइकन, जो कि अमाइनो एसिड्स और शुगर्स का कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, इससे मिलकर बनी होती हैं मसलन बैक्टीरिया। लेकिन दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स में अगर तो पौधों के सेल्स हैं तो इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, और अगर फंजाई है तो इसकी सेल वॉल कार्टन की बनी होती है। अभी हम आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल दिखाएंगे। ये देखें, प्रोकैरियोटिक सेल में हमने बैक्टीरिया का सेल दिखाया हुआ है, और इसमें देखें सेल वॉल, और ये सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है, और एक साइड पर इसके फ्लैजेलम मौजूद है। इसी तरह प्लाज्मिड मौजूद हैं, और एक क्रोमोसोम जो डीएनए का बना हुआ है वो हमने दिखाया हुआ, और इस क्रोमोसोम के गिर्द कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, यानी इस सेल के अंदर वाज़े न्यूक्लियस नहीं है। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।